नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्ट्रेटेजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में। हम आपको दो ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों पहली कहानी है किस्सा गौतमी की कहानी और दूसरी कहानी है डाकू अंगुलीमाल की कहानी। इनका जीवन उन्होंने कैसे परिवर्तन किया, उनको कैसे उपदेश दिए, इनके बारे में हम मुख्य जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों पहली है किस्सा गौतमी की कहानी। दोस्तों महात्मा बुद्ध अपने उपदेश देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में जाकर यात्राएं कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे, समाज को बदलने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय वो एक गांव में पहुंचे और उस गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम था किस्सा गौतमी। उनके एक छोटा बालक था और इकलौता ही बालक था। किसी वजह से उस बालक की मौत हो गई। उस बालक की मौत होने की वजह से किस्सा गौतमी काफी दुखी हुई और वह इतनी परेशान हो गई कि अपने बच्चे को गोद में लेकर वो पूरे नगर में एक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर दरवाजे खटखटाती रही और बोलती रही कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। वह अपने बच्चे को गोद में लेते हुए पूरे गांव में भ्रमण करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, और लेकिन कोई उसका समस्या का समाधान करने वाला नहीं था। और समस्या का समाधान दोस्तों होता भी कैसे, क्योंकि एक मरा हुआ थोड़ी जिंदा हो सकता है। लेकिन उनके मन में, किस्सा गौतमी के मन में तो ये था कि उनके प्रति इतनी भावना थी अपने बच्चे के प्रति कि वो इसको जिंदा करना चाहती थी। तो उसी गांव में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे उपदेश देने के लिए। तो एक भला आदमी उनको, किस्सा गौतमी को महात्मा बुद्ध के पास ले गया। अब दोस्तों महात्मा बुद्ध के पास ले जाने के बाद वो महिला किस्सा गौतमी महात्मा बुद्ध से अपने बच्चे को जिंदा करने की मिन्नतें करने लगी, या उनके सामने रकड़ गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी से विनम्र स्वभाव में कहा कि मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। इतना सुनकर किस्सा गौतमी के मन में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनके सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि आप गांव में जाओ और एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आओ। ये सुनकर किस्सा गौतमी तुरंत गांव जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनको रोका और कहा कि आप एक मुट्ठी भर सरसों के दाने उस घर में से लेकर आओ जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। दोस्तों किस्सा गौतमी ये सुनकर पूरे गांव में जाती है, पूरे नगर में जाती है। एक दरवाजा खटखटाया, दूसरा दरवाजा खटखटाया, हर दरवाजे पर खटखटा कर पूछा कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई है। दूसरे घर में जाया गई तो उसके घर में भी पूछा कि आपके घर में कोई मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। मुझे ऐसे सरसों के दाने उस घर में से लेकर जाने हैं जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। लेकिन दोस्तों क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो? ऐसा असंभव है। तो वो आखिर हताश होकर पूरे नगर या पूरे गांव में भ्रमण करके हताश होकर वापस महात्मा बुद्ध के द्वार पे आई, या महात्मा बुद्ध जहां पर बैठे हुए थे वहां पर आई। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या हुआ कि आप सरसों के मुट्ठी भर दाने लेकर क्यों नहीं आई? तो दोस्तों उन्होंने, किस्सा गौतमी ने कहा कि मैं तो हर हर घर, हर गांव या हर पूरे नगर में, पूरे पूरे नगर में भ्रमण करके आई हूँ, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर किसी की मौत नहीं हुई है। किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का दादा, किसी की दादी, किसी का चाचा चाची, हर घर में किसी न किसी की मौत हुई है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध उस महिला को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मौत जीवन का एक सत्य है। यही एक विधि का विधान है। हम जन्म लेते हैं तो मरण भी लेते हैं, तो मृत्यु निश्चित है। ये जीवन एक क्षणिक है, तो यहाँ पर कोई स्थायी नहीं है। इन संसार में किसी का स्थायित्व नहीं है। हम कुछ समय के लिए इस दुनिया में आते हैं और कुछ समय के पश्चात यहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक विधि का विधान है। इस तरह से उस महिला को महात्मा बुद्ध ने समझाया तो उनके दिमाग में पूरा ये भर के बैठ गया। फिर वो उनके हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से किस्सा गौतमी को उन्होंने अच्छे ज्ञान की शिक्षा दी है, कह सकते हैं कि अपने जीवन। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डाकू अंगुलीमाल की कहानी के बारे में। दोस्तों महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में यात्रा किया करते थे, और उसी यात्रा के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर वो जा रहे थे तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में पहुंचे। श्रावस्ती में ही एक डाकू अंगुलीमाल रहता था। उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा था क्योंकि वह लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर वो माला बना के पहनता था। तो वो एक पहाड़ी पर रहता था। उसका डर या खौफ इतना था कि नगर के, गांव के लोग उस रास्ते पर, वो पहाड़ी के रास्ता था, उस रास्ते पर होकर जाने से भी डरते थे। वो वहां पर जाना उन्होंने बंद कर दिया था। इतना खौफ उनके गांव वालों के या नगर वालों के मन में था। दोस्तों उस समय राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार और डाकू अंगुलीमाल की बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि डाकू अंगुलीमाल ने ये कसम खा रखी थी कि एक प्रण लिया हुआ था कि मैं 1000 आदमियों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर माला बना के पहनूंगा। तो डाकू
अंगुलीमाल और बिंबिसार के आपस में बनती नहीं थी। बिंबिसार, राजा बिंबिसार भी डर के मारे उस जगह पर जाने से डरते थे, या कह सकते हैं कि उस जगह पर नहीं जाते थे। इतने वो राजा शक्तिशाली होते हुए भी इतना खौफ उनके मन में डाकू अंगुलीमाल का था। अब दोस्तों, महात्मा बुद्ध जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनका एक शिष्य कहता है कि आप इस रास्ते से मत चलिए, क्योंकि इस रास्ते में डाकू अंगुलीमाल रहता है और वह लोगों और इंसानों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर पहन लेता है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, उस शिष्य से कहते हैं कि अगर आप मेरे से पहले कहते कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊं तो हो सकता था कि मैं इस रास्ते से नहीं जाता, लेकिन अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। तो दोस्तों देखो आगे क्या होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से आगे चलते हुए जाते हैं, अपने मन में औज तेज विनम्र स्वभाव, और उनका तेज इतना था कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं डाकू अंगुलीमाल के पास, तो डाकू अंगुलीमाल एक बार तो देखकर चकित हो जाते हैं उन सन्यासी को देखकर, महात्मा बुद्ध को देखकर, क्योंकि वे उनसे बिल्कुल भी डरे नहीं थे। उनके मन में ऐसा कोई भी भाव मन में नहीं था कि उनका डर महात्मा बुद्ध के मन के ऊपर या सिर सिर पर दिखे। तो वो चकित रह जाते हैं, लेकिन वो काफी प्रसन्न भी डाकू अंगुलीमाल होता है। वो मन ही मन सोचता है कि आज तो एक सन्यासी को मारकर उसकी अंगुलियां काटकर मैं माला बना के पहनूंगा। तो दोस्तों, डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि मैं आपको मारूंगा। तो महात्मा बुद्ध उनसे विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि आप मुझे मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे तो आज मरना है या 2 दिन बाद मरना है या 1 साल बाद मरना है, आखिर हम सबको इस दुनिया से जाना है। जो आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, यही विधि का विधान है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध डाकू अंगुलीमाल से कहते हैं कि आपके पास बल है, तो वो कहता है कि मेरे पास इतना बल है कि सारे नगर के लोग और सारे गांव के लोग मेरे से डरते हैं। उनके मन में इतना खौफ है कि यहाँ पर आने से भी वो डरते हैं, इस रास्ते पर जाने से भी वो डरते हैं, इतना बल मेरे पास है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध उनसे कहते हैं कि उनको समझाते हुए कहते हैं कि आपके पास बल है, आपसे लोग डरते हैं, ये गलत है। तो हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी नगर में गांव में अकेला घूम सकता है। एक कोई स्त्री या पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, वो नगर या गांव में अकेली घूम सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। लेकिन तुम इस पहाड़ी से बाहर इस पहाड़ी पर छुप कर रहते हो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम गांव में नहीं जा सकते, नगर में नहीं जा सकते, या किसी के भी सामने तुम आ नहीं सकते, या शहर में जा नहीं सकते। इसलिए आपका खौफ लोगों के मन में नहीं, बल्कि लोगों का खौफ तुम्हारे मन में है, इसलिए तुम बाहर जाने से डरते हो और यहाँ पर छिपकर रहते हो। तो दोस्तों, ये सुनकर डाकू अंगुलीमाल के मन में थोड़ी सी हलचल पैदा हो और उनके मन को झकझोर दिया कि ये इंसान क्या कह रहा है, क्योंकि उसको तो यही लगता था कि मेरा खौफ लोगों के मन में है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि मैं शहर में जा नहीं सकता, मैं गांव में जा नहीं सकता। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि वो एक पेड़ था वहीं पे, तो कहते हैं कि आप एक पेड़ की टहनी को काट दीजिए। तो डाकू अंगुलीमाल एक झटके से पेड़ की टहनी को काट देता है। तो और कहता है कि बताओ और आगे क्या करना है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब आप इस पेड़ की टहनी को वापस जोड़ दीजिए। तो डाकू अंगुलीमाल कहता है कि ये कैसे जुड़ेगी। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को काटा और उनकी अंगुलियां काट के माला बना के पहन ली, लेकिन आप ऐसा कोई काम कर दो, या कह सकते हैं कि ऐसा कोई इंसान बता दो जिसको आप दोबारा जोड़ सकते हो। लोगों को काटना मुश्किल है, लोगों को काटना आसान है, लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये सुनकर महात्मा बुद्ध के आगे उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु, मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। उसका मन, या कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन होने लगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जितने लोगों को तुमने काटा, या तुम मुझे भी काट दोगे या मार दोगे, जितने लोगों को तुम काटोगे, जितनी ही तुम्हारे मन में अशांति पैदा होगी। अगर तुम लोगों के मन में आराम से रहोगे या प्यार प्रेम से रहोगे, तो तुम्हारा मन या चित्त शांत रहेगा। तो इस तरह दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने उनको काफी समझाया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध के साथ ही चल दिए। कहते हैं कि उन महात्मा बुद्ध ने उनको संन्यास ग्रहण करवाया और भिक्षा मांगने के लिए गांव में भेजा। तो गांव में भेजा तो भिक्षा मांगने के लिए, तो डाकू अंगुलीमाल के ऊपर लोगों ने पत्थर फेंके, या कह सकते हैं उनके ऊपर काफी कुछ कहा उनके बारे में। तो जब वो वापस आते हैं दुखी होकर डाकू अंगुलीमाल, क्योंकि डाकू अंगुलीमाल को तो लगता था कि मेरा जितना खौफ था कि अब ये
कैसे बदल गया है, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। महात्मा बुद्ध के पास आते हैं तो पूछते हैं कि देखो क्या हुआ, तो उन्होंने सारी बात बताई कि मैं जब भिक्षा लेने गया तो ऐसे ऐसे हुआ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखो, ये जो पत्थर पड़े ये तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़े हैं, तुम्हारा मन तो शांत हो चुका है या पवित्र हो चुका है। दोस्तों, वो इतने ही महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे कि उन्होंने अपना जीवन ही बदल डाला। जब ये बात बिंबिसार के कानों में पहुंची, राजा बिंबिसार के कानों में पहुंची, तो उन्होंने आश्रय का उनका कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सभी लोगों के मन में तो ये डर, और राजा के डर मन में भी ये डर था डाकू अंगुलीमाल का। तो महात्मा बुद्ध के पास वो स्वयं राजा बिंबिसार उनके उपदेश, खुद स्वयं उनके पास उपदेश सुनने के लिए आए और महात्मा बुद्ध के उपदेश सुने। इस तरह दोस्तों महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल के हृदय का परिवर्तन किया। इस तरह दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन से ये दो मुख्य कहानियां जुड़ी हुई थी, वो हमने आपको बताई। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।